स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या फ्रेंडली यूज है। फर्स्ट यूज हमने पढ़ लिया था मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड। आज हम पढ़ेंगे उसका कमर्शियल यूज, क्या कमर्शियल यूज होता है। तो ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कमर्शियल यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड वेनिगर, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, वाइन और वेनिगर जिसका यूज़ हम अपने खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। और नेचर में भी इस प्रेजेंट होता है शुगर के रूप में कुछ फूड मटेरियल्स में, खाद्य सामग्री में, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस और फ्रूट में। अब नेचुरल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे या द कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीमेंटेशन। और इस फ्रीमेंटेशन का जो डिस्कवर किए थे वो थे लुईस पास्चर इन 1857। इस यानी कि अल्कोहल शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम फ्रीमेंटेशन कहते हैं। आप ये घर में भी कर सकते हैं। एक 500 मिलीलीटर पानी लीजिए, उसमें चीनी डालिए और वाटर और चीनी का शुगर सॉल्यूशन बनाइए। शुगर सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें 2 या 3 टेबल स्पून ईस्ट पाउडर डाल दीजिए। ईस्ट पाउडर डालने के बाद उसको आप गर्म स्थान पे, हॉट प्लेस पे 4 से 5 घंटे पे देखिए। जब आप पहले सॉल्यूशन बनाएं उसके स्मेल में और जब ईस्ट पाउडर मिलाने के बाद 4-5 घंटे गर्म स्थान पे छोड़ने के बाद जो उसके स्मेल में जो चेंजेस आते हैं, यानी कि वो जो सॉल्यूशन आपका बना हुआ है उसका स्मेल चेंज हो गया है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, तो उस प्रोसेस को हम फ्रीमेंटेशन कहेंगे। यानी ईस्ट का कमर्शियल यूज होता है, यानी लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अल्कोहल, वाइन और वेनिगर बनाने का। अल्कोहल का यूज़ मेडिसिन में भी होता है, कुछ कफ सिरप में भी मिलाए जाते हैं। वेनिगर आपके घरों में यूज़ होता है, जबकि वाइन या अल्कोहल सीधे लेना हमारे स्वास्थ्य के हेल्थ के लिए गुड नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर गुड फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद मेडिसिन में भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कुछ बैक्टीरिया और फंगस का स्पेशल ग्रुप के द्वारा, स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा ये एंटीबायोटिक बनाया जाता है, जिसको हम जब बीमार होते हैं तब उसका हम यूज़ करते हैं डॉक्टर की सलाह पर। तो मेडिकल में यूज़ होता है। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिन। और फर्स्ट जो ये था ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में। वो मेडिसिन क्या करते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको या तो उसको डीएक्टिवेट करते हैं या मार देते हैं, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। The medicine kill or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotic। यानी वो दवा जो हमारे बॉडी में जो डिजीज उत्पन्न करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको या तो पूरी तरह नष्ट कर देते हैं या उसके प्रभाव को कम कर देते हैं, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और उस एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन होता है या निर्माण जो होता है वो होता है बैक्टीरिया एंड फंगी के थ्रू, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंटीबायोटिक का तभी हमें यूज़ करना चाहिए जब डॉक्टर हमको बताएं, डॉक्टर के सलाह पे, एडवाइस फॉर डॉक्टर। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, वो हानि का पहुंचाता है। कुछ जो हमारे बॉडी के इनसाइड में जो ज़रूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कभी भी एंटीबायोटिक का यूज़ हमें डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना चाहिए, अपने मन से नहीं लेना चाहिए। जब हम बीमार पड़ते हैं या कोई डिजीज़ होता है तो डॉक्टर दवा के साथ साथ एंटीबायोटिक भी लिखते हैं ताकि हम जल्दी
पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। इसके बाद इसका यूज़ होता है वैक्सीन में। जब आप छोटे होंगे तो हर मंथ एक वैक्सीन टीका दिलाया जाता है, यानी कि वो टीका इसलिए दिया जाता है ताकि आप बड़े होके उस बीमारी के चपेट में ना आए, आप स्वस्थ रहें। समय समय पे हर चीज़ का, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, टीबी, सारे चीज़ का, टीबी, खसरा, हैजा, ये सारे का वैक्सीन दिया जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ माइक्रोब्स, कुछ एंटीबायोटिक मौजूद होते हैं, जो जब डिजीज़ कैरी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर है, एंटीबॉडी वो डिजीज़ से लड़ते हैं और ये करते हैं कि हम तुरंत ठीक हो जाएं। लेकिन कुछ डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब होते हैं वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उसका हम वैक्सीन दिलाते हैं ताकि जब आप बड़े हों तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से लड़े और आपको पूर्ण तरह से स्वस्थ करे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को 0 to 9 मंथ हर मंथ अलग अलग तरह का टीका दिया जाता है। उसके बाद ग्रोथ एज में टाइम टू टाइम वैक्सीन दिया जाता है ताकि वो विभिन्न तरह की बीमारियों से लड़ सके और उनको कोई डिजीज़ ना हो। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से स्मॉल पॉक्स से क्या होता है, टीबी, हैजा, ये सब का वैक्सीन दिया जाता है। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने इन 1798 में। नेक्स्ट वीडियो में 2 यूज़ पढ़ेंगे, जो बाकी 2 यूजेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इतना जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से 1 वर्ड वाले आंसर वाले क्वेश्चन को खोजिए और अपने कॉपी में बनाइए। थैंक्स।